रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि हवाओं की सरसराहट भी किसी मरे हुए इंसान की आखिरी सांस जैसी लग रही थी। अंधेरा चारों तरफ ऐसे फैला हुआ था मानो जंगल ने आसमान को निगल लिया हो। राघव अपनी टॉर्च को कसकर पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां ठंड से नहीं, डर से कांप रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस रास्ते से दोबारा गुजरना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी अक्सर इंसान को वहीं ले आती है जहां से उसने भागने की कसम खाई होती है। सामने पुराना श्मशान, टूटी हुई दीवारें, काई जमी हुई सीढ़ियां और बीचों बीच जलती हुई आग जो बिना किसी इंसान के खुद धधक रही थी। राघव का दिल जोर से धड़का। यहां कोई नहीं हो सकता, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कदमों की आवाज सुनी, धीमी, घिसटती हुई, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। राघव ने टॉर्च घुमाई और तभी उसने उसे देखा। एक औरत, सफेद फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल जिनसे चेहरा आधा छुपा हुआ था, उसकी त्वचा असामान्य रूप से पीली। वो औरत श्मशान के पास खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था। कौन है? राघव की आवाज गले में अटक गई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। राघव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आ टिका। उस हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून मिट्टी और खून से सने हुए। राघव की चीख निकलने ही वाली थी कि उस औरत की आवाज उसके कानों में गूंजी, तू वापस आ ही गया। मैंने कहा था ना, यहां से कोई नहीं बचता। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया, और उसी अंधेरे में राघव को एहसास हुआ वो औरत चल नहीं रही थी, वो जमीन से तैर रही थी। राघव को नहीं पता था कि वह बेहोश हुआ या जमीन ने उसे निगल लिया। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा नहीं था, बल्कि उससे भी बदतर कुछ था। एक मटमैली रोशनी जिसमें चीजें साफ दिख रही थीं, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। वह जमीन पर पड़ा था, चारों ओर टूटी हुई कब्रें, कुछ कब्रों से धुआं उठ रहा था, जैसे वहां दफन शरीर अभी भी जल रहे हों। राघव उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है, धीमी, भारी, सीधे उसके दिमाग के अंदर, डर मत, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और राघव की सांस अटक गई, क्योंकि उस चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। कौन हो तुम? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने सिर टेढ़ा किया, जैसे उसे यह सवाल अजीब लगा हो। मैं वही हूं जिसे यहां दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया और भुला दिया गया। धीरे धीरे श्मशान का माहौल बदलने लगा। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, हवा में रोने की आवाजें गूंजने लगीं, और राघव ने देखा चारों तरफ परछाइयां इकट्ठा हो रही थीं। औरत बोलती जा रही थी, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी सरना, सीधी सादी, गर्भवती, लेकिन गांव वालों ने अफवाह फैलाई कि उसके बच्चे में कुछ गड़बड़ है। एक रात उसे इसी श्मशान में लाया गया, बिना सवाल, बिना दया, और जिंदा जिंदा जला दिया गया। राघव के कानों में आग की चटखने की आवाज गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसका सीना जल रहा हो। मेरी चीखें, मेरी दहाड़, सब इस जमीन में समा गई। औरत की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी, और तब से जो भी यहां आया वो यहीं रह गया। अचानक राघव को अपने गांव का चेहरा याद आया। उसे याद आया कि वो पत्रकार है, और वो यहां क्यों आया था। 3 लोग गायब हुए थे, सबका आखिरी लोकेशन यही श्मशान। राघव को पसीना आ गया। तू उन्हें ढूंढने आया है? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। अब तू भी मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा। जमीन कांपने लगी, कब्रों से हाथ बाहर आने लगे, जले हुए चेहरे, खाली आंखें। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, तू अगला है, और कॉल आ रही थी उसी औरत के नंबर से। मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। तू अगला है, ये शब्द राघव की आंखों में नहीं, सीधे आत्मा पर जल रहे थे। उसने मोबाइल फेंक देना चाहा, लेकिन उसका हाथ हिल नहीं रहा था। वो औरत सरना अब सामने नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी चारों तरफ थी, हवा में, आग की लपटों में, और राघव की सांसों के बीच। भाग क्यों रहा है राघव, सच से या मुझसे? आवाज अब बाहर से नहीं आ रही थी, वो आवाज उसके सिर के अंदर थी। अचानक श्मशान गायब हो गया।
राघव खुद को एक पुराने गांव में खड़ा पाता है। दिन का उजाला था, लेकिन फिर भी सब कुछ मरा हुआ लग रहा था। उसे पहचानने में देर नहीं लगी। ये वही गांव था जहां से उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। पत्रकार राघव, सच दिखाने का दावा करने वाला राघव। तभी भीड़ जमा होने लगी और भीड़ के बीच वो सरना, जिंदा, डरी हुई, गर्भ से उसकी आंखें मदद मांग रही थीं और भीड़ में राघव भी खड़ा था। यही वो पल था जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। वो खबर गांव में अफवाह फैली थी। डायन है, इसका बच्चा अपशकुन है। राघव के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। अगर वो लिख देता तो उसका नाम चमक जाता। उसने सवाल नहीं किए, उसने सच्चाई नहीं ढूंढी, उसने वही लिखा जो भीड़ सुनना चाहती थी। डायन की सच्चाई, यही हेडलाइन थी। अगले ही दिन सरना को श्मशान ले जाया गया। राघव ने सब देखा था और चुप रहा था। दृश्य बदलता है। रात, श्मशान, लकड़ियां, सरना की चीखें आसमान फाड़ रही थीं। मेरा बच्चा, उसे बचा लो। राघव भीड़ में था। उसके हाथ में कैमरा नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार थी। आग भड़क उठी। सरना की आंखें सीधे राघव पर टिक गईं और उसी पल उसने कसम खाई थी। राघव चीखते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने नहीं जलाया, मैंने आग नहीं लगाई। सरना की आवाज गूंजी, लेकिन तूने रोका भी नहीं। अंधेरे से जले हुए बच्चे की परछाई उभरी, आधा जला हुआ, बिना आंखों के। वो राघव की तरफ बढ़ा। पापा, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? राघव की आत्मा कांप उठी। मैं माफी चाहता हूं। वो रो पड़ा, लेकिन सरना हौसी, एक ऐसी हौसी जिसमें इंसानियत नहीं होती। माफी? अब बहुत देर हो चुकी है। जमीन फटने लगी। कब्रों से वो लोग निकलने लगे जिनकी कहानियां कभी राघव ने दबाई थी। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं। और तभी सरना ने आखिरी बात कही, अभी तो सिर्फ यादें जली हैं, अब तुझे वही दर्द महसूस करना होगा। आग राघव के पैरों तक पहुंच गई और इस बार कोई खबर लिखने वाला नहीं था। आग अब सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वो राघव की त्वचा के अंदर उतर चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो जल नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर चीख, हर तड़प। श्मशान अब एक जगह नहीं रहा, वो एक दंडस्थल बन चुका था। चारों तरफ दीवारें उठने लगीं, पत्थर नहीं, यादों से बनी हुई। हर दीवार पर एक चेहरा था, एक नाम था, एक अधूरी कहानी थी और हर कहानी के नीचे राघव का नाम लिखा था। सरना अब सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो भूत जैसी नहीं लग रही थी। वो शांत थी, डरावनी तरह से शांत। तू सोचता है आग सजा है? नहीं राघव, आग सिर्फ याद दिलाती है। उसने जमीन पर हाथ रखा और एक और आग जली। लेकिन यह आग लकड़ियों से नहीं बनी थी या अखबारों से बनी थी। पुरानी सुर्खियां, झूठे सच, अधूरी जांच। राघव ने कांपते हुए देखा, उसकी ही लिखी हुई खबरें जल रही थी। हर शब्द जो तूने बिना सच्चाई के लिखा, किसी की जिंदगी जला गया। राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भागता है उतनी ही जमीन खिसकती जाती है। ये जगह नियमों से नहीं चलती, ये पश्चाताप से चलती है। तू तब भी भागा था, आज भी भाग रहा है। आवाजें गूंजती हैं, अब सिर्फ सरना की नहीं, सैकड़ों आवाजें। और तभी उसे दिखाया जाता है उसका भविष्य। एक न्यूज रूम, ब्रेकिंग न्यूज। पत्रकार राघव रहस्यमय तरीके से लापता लोग चर्चा करेंगे। कुछ दिन फिर भूल जाएंगे, जैसे सरना को भूल गए थे। सरना उसके सामने आती है, बहुत पास, इतनी पास कि राघव उसकी जली हुई त्वचा की गंध महसूस करता है। हर किसी को सजा नहीं मिलती, राघव कुछ को मौका भी मिलता है। राघव की आंखों में उम्मीद चमकती है। मैं सब सच लिख दूंगा, सबके नाम लूंगा, सब कबूल कर लूंगा। सरना कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, अगर तू बच गया तो मेरी कहानी तू नहीं लिखेगा, तू जिएगा। अचानक आग बुझने लगती है, कब्रें शांत हो जाती हैं। राघव जमीन पर गिर पड़ता है, आंखें बंद। सुबह पक्षियों की आवाज, सूरज की रोशनी। गांव के कुछ लोग श्मशान के पास खड़े हैं, लेकिन उसके हाथ अब भी जले हुए हैं और उसकी जेब में रखा मोबाइल खुद ऑन होता है। एक नोट खुलता है और नीचे लिखा होता है, क्योंकि कुछ कहानियां मरने के बाद शुरू होती हैं। राघव की आंखें खुली, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं था, सफेद रोशनी, हॉस्पिटल की मशीनों की धीमी आवाज, नर्सों की फुसफुसाहट। होश आ गया है। डॉक्टर कह रहे थे कि वो चमत्कार से बचा है। श्मशान के पास बेहोशी की हालत में मिला था, शरीर पर जलने के निशान, लेकिन आग से नहीं, जैसे अंदर से जला हो। राघव कुछ नहीं बोला। वो जानता था जो हुआ था वो सपना नहीं था। एक हफ्ते बाद राघव अपने न्यूज चैनल के न्यूज रूम में खड़ा था।
स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। झूठ, आधे सच, वही सब। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सरना के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर तू बच गया तो मेरी कहानी जिएगा। राघव ने कैमरे की तरफ देखा। लाइव। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं आज एक खबर नहीं, एक अपराध कबूल कर रहा हूं। न्यूज़रूम में सन्नाटा छा गया। उसने सरना का नाम लिया, उसने गांव का नाम लिया, उसने अपनी हेडलाइन पढ़ी। डायन की सच्चाई उसने बताया। कैसे उसकी एक झूठी रिपोर्ट एक औरत और उसके अजन्मे बच्चे को जिंदा जला गई। लाइव कॉल्स आने लगे। हंगामा मच गया। लेकिन राघव नहीं रुका। उसकी आवाज टूट रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। उस दिन के बाद राघव का करियर खत्म हो गया। केस खुले, गिरफ्तारियां हुई, श्मशान की खुदाई हुई और राख के नीचे 2 कंकाल मिले। एक औरत का, एक अजन्मे बच्चे का। गांव में पहली बार चुप्पी नहीं शर्म थी। उस रात राघव अकेला था। कमरे की लाइट बंद। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी मैसेज। तूने सच बोला। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन मैसेज पूरा नहीं था। अगली लाइन आई, अब मेरी बारी है। कमरे का तापमान गिरने लगा। शीशे पर भाप जमने लगी और उसमें किसी ने उंगली से लिखा, सरना। पीछे से धीमी आवाज आई, कुछ आत्माओं को मोक्ष नहीं चाहिए राघव, उन्हें याद रखा जाना चाहिए। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वो वहां नहीं थी, लेकिन आईने में वो मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह एक नई हेडलाइन थी। श्मशान में फिर आग जली बिना किसी इंसान के, और नीचे एक लाइन, भूतिया सरना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।